फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एक्सरसाइज नंबर 2A का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 कंप्लीट करेंगे. So the question number 4 is Nora invest $800 that pays simple interest at a rate of 6% per annum and $1,200 that pays simple interest at a rate of 7% per annum. What is the total annual interest on these two investments? अब हमें इस क्वेश्चन में दो दो इंटरेस्ट फाइंड करने होंगे. सबसे पहले अगर हम देखें तो ये प्रिंसिपल नंबर 1 कह लेते हैं इसको. उसके बाद ये उसका रेट नंबर 1 है, ये प्रिंसिपल नंबर 2 है और ये रेट नंबर 2 है. अब व्हाट इज द टोटल एनुअल इंटरेस्ट? एनुअल का मतलब होता है 1 ईयर इंटरेस्ट ऑन दीज टू इन्वेस्टमेंट्स. हमारे पास जो टाइम है ना वो सेम है. अब हम पहले इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, फिर दूसरा इंटरेस्ट और फिर उन दोनों को हम ऐड अप कर लेंगे. तो हम देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें प्रिंसिपल नंबर 1 क्या गिवन है. इट इज़ $800. फिर हमें उसका टाइम गिवन है 1 ईयर. उसके बाद उसका रेट हमें गिवन है 6%. अब अगर हम इसका आई यानी इंटरेस्ट 1 फाइंड आउट करें तो उसका फॉर्मूला है I1 इक्वल्स टू P1 R1T डिवाइडेड बाय 100. अब हम दोबारा देखते हैं, इसकी वैल्यूज पुट इन करेंगे. P1 800, R1 6 एंड 1 डिवाइडेड बाय 100. 0 0 से कैंसिल हो गया और 8 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ जाएगा $48. हमारे पास I1 आ गया. हम लिखेंगे P2 विच इज़ $1,200, टाइम इज़ 1 ईयर एंड रेट लिखेंगे R2 अगर हम लिखें तो 7%. अब हम I2 फाइंड आउट करेंगे. P2 R2T डिवाइडेड बाय 100. P2 हमारे पास है 1200, R2 7 और T1 डिवाइडेड बाय 100. 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएंगे. I2 इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 7 हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा $84. अब हम जब टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे तो हम I1 प्लस I2 करेंगे. I1 हमारे पास आया था $48 प्लस I2 इज़ $84. जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा $132. अब हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट में था तो आंसर भी स्टेटमेंट में जाएगा, विच इज़ सो हर टोटल एनुअल इंटरेस्ट इज $132. इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ हाउ लॉन्ग वुड $1,250 have to be deposited at 6% annum to gain a simple interest of $750. अब अगर हम इसमें देखें तो $1,250 हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, 6% पर एनम रेट और $750 हमारे पास इंटरेस्ट है. और इसमें हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है. ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे हम. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5. P हमारे पास है $1,250, रेट हमारे पास है 6%, इंटरेस्ट हमारे पास है $750 और हमें फाइंड आउट करना है इसका टाइम. क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ना हाउ लॉन्ग, विच मीन्स वी हैव टू फाइंड द टाइम. तो हम इसमें टाइम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द फॉर्मूला I इक्वल्स टू PRT डिवाइडेड बाय 100. इसकी वैल्यूज़ अगर हम पुट करें तो I इक्वल्स टू P इज़ 1250 और 6 है और T हम लोगों ने फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय 100. तो I की जगह हमारे पास आएगा ना 750. 12. अब ये 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 125 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 750 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय T. अब ये वाला 10 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा 7500 इक्वल्स टू 750 मल्टीप्लाई बाय T. अब हम जब 7500 को 750 के साथ डिवाइड कराएंगे तो ये 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. जब 750 75 के साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10. तो हमारे पास टाइम हमें आ जाएगा विच इज़ 10 ईयर्स.
इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास सॉल्व हो गया है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 इज माइकल लेंट फरहान, यानी लेंट का मतलब उसने दिए। माइकल लेंट फरहान $4,800 for 7 months. At the end of his period, Farhan had to pay Michael an interest of $119. What was the simple interest rate per annum? ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, ये हमारे पास टाइम है, ये हमारे पास ये हमारे पास इंटरेस्ट है। हम ये हमारे पास जो है ना, ये इंटरेस्ट का हम कह सकते हैं, ये हमारे पास इंटरेस्ट जो उसको मिला और हमें इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है। तो हम इस पे देखते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम वो चीज़ें लिखेंगे। तो हम लिखते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल इज़ $4,800, टाइम इज़ 7 months। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है ईयर में, 7 डिवाइडेड बाई 12 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास $119। अब हमें रेट फाइंड आउट करना है, तो हम I इक्वल्स टू PRT वाला फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे। I इज़ 119 इक्वल्स टू P इज़ 4,800 मल्टीप्लाई बाय, और हमें फाइंड करना है T इज़ 7 डिवाइडेड बाय 12। अब हम ये 0 0 से कैंसिल करा देंगे। उसके बाद जो 48 है वो 12 से कैंसिल हो जाएगा, 1 एंड हमारे पास आ जाएगा 4। अब हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 7 अगर हम कराएं तो हमारे पास आता है 28 मल्टीप्लाई बाय R। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड होगा, 119 डिवाइडेड बाय 28 इक्वल्स टू R। जब ये डिवाइड होगा तो हमारे पास आ जाएगा R इक्वल्स टू 4.25%। स्टेटमेंट हम लिखेंगे, सो द इंटरेस्ट रेट पर एनम इज $4.25%। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एक्सरसाइज नंबर 2A का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 कंप्लीट किया है। आई होप कि आपको इन तीनों क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमें दें इजाज़त, अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।